क्या कभी किसी साधारण इंसान की जिंदगी ऐसी बदल सकती है कि लोग उसे मिसाल मानने लगे? आज की कहानी है एक ऐसे मजदूर की जो दिन भर पत्थर तोड़ता था और जिंदगी को यूं ही बीता देने की आदत डाल चुका था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। उसकी हालत देखकर लोग सोचते थे, इससे तो जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी। लेकिन रामलाल ने अपने दम पर वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्या वो बस एक आम आदमी बनकर रह गया या उसने अपनी किस्मत को चुनौती दी? ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी देखनी होगी, क्योंकि अंत में जो होगा वह आपको हैरान कर देगा। चैनल इस इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कीजिए और जानिए इस कहानी का पूरा सच जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। रामलाल एक साधारण आदमी था, जो गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी दिनचर्या वही थी, सुबह उठना, काम पर जाना, शाम तक पत्थर तोड़ना और मजदूरी के चंद रुपए लेकर घर लौट आना। उसकी आंखों में एक थकावट और दिल में अनकही बातें थीं। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, रामलाल जिंदगी भर यही करेगा, पत्थर तोड़ना और खैरात जैसे पैसे लेना। रामलाल मुस्कुराकर चुप हो जाता। उसके अंदर कुछ जल रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी जिंदगी कैसे बदल सकता है। एक दिन रामलाल अपने काम के दौरान थक कर बैठा हुआ था। हाथों में छाले पड़ चुके थे और मन में वही पुराना सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी? उसी समय गांव से गुजरते एक साधु ने उससे कहा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? रामलाल ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, बाबा, मेरी पूरी जिंदगी इन पत्थरों को तोड़ते हुए गुजर रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे आगे कुछ कर सकता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि पत्थरों के भीतर भी सोना छिपा हो सकता है? अगर कोशिश करोगे तो तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि यह है कि तुम करने की हिम्मत रखते हो या नहीं। ये शब्द रामलाल के मन में जैसे गूंजने लगे। उसने साधु से कहा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो बस यही जानता हूं कि पत्थर कैसे तोड़ा जाता है। साधु ने जवाब दिया, तुम यही सोचो, लेकिन सही तरीके से। अगर पत्थर तोड़ते हुए तुमने ये सोच लिया कि इनसे क्या बना सकते हो, तो तुम्हें खुद ही रास्ता मिल जाएगा। साधु के जाने के बाद रामलाल की रातों की नींद गायब हो गई। वह हर रोज सोने से पहले यह सोचता कि वह क्या कर सकता है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी मजदूरी के पैसे बचाएगा और खुद कुछ शुरू करेगा। उसने धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपने को हकीकत में बदलना शुरू किया। पहले उसने थोड़ा पैसा बचाकर गांव के मेले में चूड़ियों और खिलौनों का छोटा सा स्टॉल लगाया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन उसका लगन बड़ा था। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान थे, लेकिन जहां उसकी मेहनत के कद्रदान थे, वहीं कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। रामलाल, तुम तो मजदूर हो, व्यापारियों की लाइन में क्या कर रहे हो? लौट जाओ अपने पत्थरों के पास। रामलाल के मन में गुस्सा तो आया, लेकिन उसने सोचा, मैं इनकी बातों से हार मान गया तो फिर कभी खुद पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। उसने और मेहनत की। रामलाल ने अब अपने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। वह सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, बल्कि अपनी किस्मत गढ़ रहा था। उसने नई चीजें सीखी, शहरों में जाकर व्यापारियों से मुलाकात की। उसकी जिंदगी पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। वह अब किसी का मजदूर नहीं था, वह अपने सपनों का मालिक था। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसे सलाम करते थे। रामलाल की कहानी उन सभी के लिए थी जो सोचते हैं कि उनकी किस्मत में सिर्फ मजदूरी लिखी है। उसने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत के साथ कुछ भी बदला जा सकता है। तुम सिर्फ पत्थरों को देखकर डर जाओगे या उनमें से हीरे ढूंढने की कोशिश करोगे, ये तुम्हारे फैसले पर निर्भर करता है। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सोच बदले तो जिंदगी बदलेगी। रामलाल ने जब खुद पर विश्वास किया और अपनी सोच बदली, तभी उसने अपनी तकदीर को बदलने का पहला कदम उठाया। ये सीख हमें बताती है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे विचारों से होती है। दूसरा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। रामलाल की लगन और मेहनत उसकी हर बाधा का समाधान बनी। तीसरा, अपनी सीमाओं को खुद मत तय करो। लोग अक्सर हमें हमारे हालातों तक सीमित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन रामलाल ने साबित किया कि आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं, अगर आप में हिम्मत और दृढ़ संकल्प हो। चौथा, जोखिम उठाने की हिम्मत रखें। रामलाल ने अपनी मजबूरी को नहीं, बल्कि मौके को पहचाना। उसने जोखिम उठाकर छोटे छोटे काम शुरू किए और उन्हें बड़ी सफलता में बदल दिया।
आपकी शुरुआत कैसी है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अंत में आप खुद को किस ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल इस इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।